तो देखिए ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज का चैप्टर, ठीक है, जो कि नाम क्या है बोलो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या बोलो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में मतलब क्या होता है, पावर से डील करेंगे। जितना भी अलजेब्रा का बेसिक बेसिक चीज है वो सब चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि तुम लोग जानते होगे, ठीक है, तुम लोग देखे भी होगे बहुत सारा मैथ्स इसमें, ठीक है, इस तरह का बड़ा बड़ा टिपिकल टिपिकल मैथ आता है। जैसे लिखा है यहाँ पे एक्स का पावर, ठीक है, एक्स का पावर 3 है ना, उस पूरे का पावर यहाँ पे, ठीक है, 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे टोटल पावर यहाँ पे ए दिया हुआ है, फिर इस पूरे का पावर जो है 1/x/2 दिया हुआ है। अब बोले इसको सॉल्व करके दिखाओ, इतना बड़ा बड़ा सम आता है, ठीक है। देख के बच्चा बोलेगा पहले कैसे होगा, तो लेकिन ये सब चीज जो है इसी चैप्टर के अंतर्गत होता है। अगर हम लोग बात करें, मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स का पावर 4 और यहाँ 2 का पावर जो है 4 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है y/z, इसका वैल्यू क्या होगा। ये सब जितना भी चीज होता है ये सब डील करना होता है इसी सब चैप्टर में। तो हम लोग यहाँ पे आज यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहला बेसिक चीज से, इसका नाम क्या है बोलो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या बोलो, एक एक एग्जांपल लेके करेंगे। पहला, सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला लॉ कहता है ए का पावर m और क्या बोलो ए का पावर n जो है वो ये होगा। अब देखो इसको हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पहला रूल 1। क्या बोलो, रूल 1। रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 कहता है, ठीक है, कि अगर कोई भी पावर x है, क्या बोलो x, ठीक है, उसका पावर मान लो m है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है x का पावर n से। किससे बोलो, x का पावर n से। तो ध्यान दोगे, तुमको दो चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ जो x लिखे हैं हम और उसके ऊपर पावर m लिखे हैं, ये जो होता है इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बोलो, इसे कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं पावर। क्या कहते हैं बोलो, पावर कहते हैं। पहले ये क्लियर करो, ठीक है, बेस और पावर क्या होता है, समझ में आना। नीचे जो दिया रहेगा वो क्या होता है, बेस, ऊपर जो दिया रहेगा वो पावर। नीचे जो दिया रहेगा वो बेस, ऊपर जो दिया रहेगा पावर होता है। अब जैसे ही यहाँ पे बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए, ध्यान से देखिएगा, अगर देखते ही हमको तुमको यहाँ पे आंसर मिलने जाएगा, या ये जो पॉइंट है ये क्या है, बेस है, हाँ ना, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। पावर क्या होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि एक्स का पावर यहाँ लिखेंगे m प्लस n। क्या लिखेंगे बोलो, m प्लस n। हाँ या ना बोलो, डन है, कोई डाउट। ये पहला रूल है, ठीक है। अभी सबका एग्जांपल लेके करके लेंगे हम, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लो यहाँ पे कि 2 का पावर 3 लिया हुआ है, मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये कभी अप्लाई होगा इस रूल में, नहीं होगा। कैसे बोलो, ध्यान दो, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस क्या है, 3 है। हम क्या शर्त बताए हैं, बेस सेम होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ मिटा करके हम अगर 2 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, 2 लिखते हैं, देन व्हेन वी कैन राइट लाइक दैट, 2 3 और क्या होगा, ऐड होकर के कितना हो जाएगा बोलो, 7। ये होगा आंसर, हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत है, इजी है, समझ में आ रहा है। रूल 2 क्या बोलो, रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है हमारे साथ कि देखिए, रूल 2 में रूल है कि अगर x का पावर, ठीक है, मान लीजिए a है, एंड डिवाइड करते हैं x का पावर b से, इन दिस केस वी कैन राइट लाइक दैट कि x बेस सेम है, हाँ या ना, ये बेस सेम है बाबू। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, a माइनस b लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका डायरेक्ट हम यहाँ पे समझाने के लिए। 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6 लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 का पावर 1। बोलो कैसे, बेस सेम है, 7 माइनस 6 कितना आएगा, 1। खत्म। रूल क्या दिमाग में किया कि जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बोलो, प्लस, और डिवाइड होगा तो क्या होगा बोलो, माइनस। बस इतना याद रखो, हाँ या ना, ठीक है, दिमाग में गया है। जब तुम्हारे पास क्या रहेगा बोलो, तुम्हारे पास जब माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करोगे, प्लस करोगे, और डिवाइड रहेगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये दो रूल दिमाग में बैठ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारे पास ये हो गया दो रूल। अब हमारे पास पावर क्यों लेके चलेंगे दोनों, ठीक है, एक एक करके समझते चलते हैं, ठीक है, दिमाग में बैठते चलेगा। देखिए, अब हमारे पास दूसरा रूल कहता है, रूल 3। क्या बोलो, रूल 3। रूल 3 कहता है कि मान लीजिए ए एम लिखे हैं, क्या, या ए बी लिखे हैं, ए बी का पावर एम है, क्या है बोलो, एम है, ए बी का पावर एम है। तो क्या होगा इस केस में, ए बी का पावर एम है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी तरीके से इसके ऊपर और इसके ऊपर। देखो ध्यान से, तो ए का पावर क्या होगा बोलो, एम, और बी का पावर भी क्या होगा, एम। समझ में आया कि नहीं है, पावर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों के पास सेम सेम चला गया। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लेके समझेंगे हम लोग। अगर मान लो यहाँ लिखते हैं हम लोग इस तरीके से ए और बी, क्या लिखते हैं बोलो, और उसका पावर लिखते हैं 3, क्या लिखते हैं बोलो, 3। तो क्या होगा बोलो, ए का पावर 3 होगा, बी का पावर भी क्या होगा, 3। बोलो हाँ या ना, समझ में आया है। ये है रूल तीसरा। उसके बाद रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, बच्चों को कभी भी जब भी मैथ पढ़ाया जाता है बेसिक नहीं सिखाया जाता है। बेसिक सीखोगे तभी तुम मैथ समझ पाओगे, अदरवाइज मैथ कभी नहीं आएगा। जिस बच्चे का हम देखते हैं क्लास 10 में आकर के मैथ खराब रहता है या 9 में खराब रहता है, रीजन एक ही है कि 7 8 में या 9 में उसको मैथ अच्छा नहीं दिखाया गया है। अगर बेस पकड़ के चलोगे, रूट अच्छा रहता है तो पेड़ भी अच्छा होता है। तो जड़ें मजबूत करना सीखो, ठीक है। अब हमारे पास अगर दिया हुआ इस तरीके से, मान लो ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है ए का पावर 2, क्या लिखा है बोलो, या ऐसे समझो, ठीक है, ए का पावर m लिखा है और यहां n लिखा है, तो क्या होगा, ठीक है। इस केस में समझोगे ब्रैकेट हटेगा, क्या होगा बोलो, ब्रैकेट हटेगा और मल्टीप्लाई आएगा। ब्रैकेट हटेगा, क्या आएगा बोलो, मल्टीप्लाई। इस जगह पे हम लोग लेकर के आएंगे मल्टीप्लाई को ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ए का पावर mn, क्या होगा बोलो, ए का पावर mn। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे हम लोग कि 2 का पावर 2 है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 3, देन वी कैन राइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वी कैन राइट लाइक दैट 2 into 3 कितना हो जाएगा बोलो, 2 का पावर 6। हाँ या ना बोलो, इजी है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास रूल 4, क्या बोलो, सॉरी रूल 5। रूल 5 क्या कहता है, रूल 5 में रूल है कि अगर कोई चीज का पावर इनवर्स में है, क्या है बोलो, इनवर्स में, जैसे x इनवर्स लिख दिए हम, इसको इनवर्स बोलते, क्या बोलते बोलो, इनवर्स। इनवर्स माने उल्टा रोल, ठीक है ना। व्युत्क्रम या विलोम, ठीक है, विलोमानुपात इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है, उल्टा, रिवर्स। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस जब होगा, माइनस तो 1/1 क्या होगा बोलो, 1/, तो लिखेंगे 1/x, बोलो हाँ या ना। अगर इसी को हमको अगर लिखना ऐसे, x का पावर -2, तो इसको लिखेंगे 1/x², क्या होगा बोलो, हो क्या रहा है। अगर मान लो यहाँ पे -3 लिखे तो 1 में x3, क्या होगा बोलो, समझ पा रहे हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर मान लो हमको लिखे 1 में x का पावर 4, यानी कि क्या होगा, 1/x का पावर 4, क्या क्या हो रहा है, माइनस की जगह 1/, माइनस की जगह, बाकी जो है देखो सेम है। इसके पावर एक पावर था 1 लिखे, 2 पावर था 2 लिखे, 3 पावर था 3 लिखे, 4 पावर था 4 लिखे, पता नहीं, समझ पाया, समझ पा रहे ना, बस माइनस की जगह 1/, माइनस की जगह 1/। अभी हम पूरा रूल बिना देखे तुम लोगों को पूछेंगे सबसे, इसी से याद रखना। रूल 1 क्या था, जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई, क्या होगा, ऐड हो जाएगा, पावर ऐड। रूल 2 क्या था, डिवाइड, माइनस हो जाएगा। रूल 4, रूल 3 बोलो क्या था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे पावर रहेगा, ब्रैकेट हटा करके, ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई। यहाँ पे इनवर्स में क्या होगा, जिसे देख ही लिए, ठीक है। उसके बाद रूल 6, रूल 6 कहता है हमारे साथ कि, ठीक है, रूल 6 कहता है कि ए का पावर 0 कितना होगा, 1। दुनिया का कोई भी चीज का पावर अगर 0 कर दोगे तो 1 होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, लिखते हैं 1 0 0 0 0 0। मान लो हम 1 करोड़ या 1 लाख लिखे, जो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का पावर 0 जानते कितना होगा, 1 होगा। कोई भी चीज का पावर हम लिख दिए, ए बी सी का पावर 0, तो क्या होगा बोलो, 1, क्या होगा बोलो, 1। किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1, किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1। याद हो गया, 6 रूल याद हुआ कि नहीं याद हुआ, दिमाग में बैठ गया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारे पास दिमाग में होना चाहिए, देखो ये हो गया, ठीक है। अब इनवर्स वाला भी, ये वाला भी दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है वाला, देखो ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे कहा गया है कि रूल 7, क्या बोलो, रूल 7, रूल 7 में कहा गया है कि अगर ए का पावर, ठीक है, और बी का पावर, इस पूरे पे होल का पावर n है, तो जानते क्या होगा, ए के ऊपर भी n जाएगा और बी के ऊपर भी क्या होगा, n जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों तरफ, ठीक है। जैसे मान लो अगर इसका और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहां पर मान लो, समझो हम एग्जांपल लिए, तुम्हारा m/n और इस पूरे का पावर 2 है, तो क्या होगा, m² और n² होगा, यही होगा आंसर। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, यही आंसर होगा। इसी का दूसरा फॉर्म है, रूल, अलग रूल है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2 का पावर -2, देखो 2/3 लिखा है ना, और यहां -3 लिखा है, बोलो क्या होगा, 2 का पावर -3, 3 का पावर -3, 2 का पावर -3 का मतलब क्या होगा, इनवर्स। इनवर्स माने क्या था, 1/2 का क्यूब, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या होगा, 1/3 का क्यूब, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, 1/2 का 3 मतलब कितना होगा, 8। अभी हम पावर भी याद कराएंगे, 2 का पावर 3 मतलब कितना होगा, 8। और ये चीज तो पलटी मारेगा, पलटी मारेगा, बोलो। डिवाइड में रहता है क्या होता है, पलट जाएगा। डिवाइड में रहता है क्या होगा, पलट जाता है। पलटेगा तो क्या होगा, 3 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 27। 27/1 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे ऊपर ऊपर तो क्या होगा, 27/8। हमेशा याद रखोगे, देखो ध्यान से, अगर डिवाइड दिया है, इक्वल टू दिया है, ऐसे करके, तो इक्वल टू है
तो ऊपर ऊपर तुम कटा सकते हो, नीचे नीचे कटा सकते हो, इक्वल टू है तब रूल सीख लो। और अगर इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे इसका इससे इसका। बोलो सीख गए? फिर से बोलो, जल्दी बोलो। क्या बोले? इक्वल टू है तो क्या होगा? ऊपर ऊपर कटा सकते हो, नीचे नीचे कटा सकते हो, ऐसे ऐसे भी कटा सकते हो, ऐसे ऐसे भी कटा सकते हो, ऊपर नीचे भी कटा सकते हो, ये भी कटा सकते हो। ठीक है, जैसे हम लिख भी दे रहे एग्जाम्पल मान लो ऐसे करके। ठीक है, ए का पावर 3, ठीक है ना। यहाँ पर ए का पावर 2, बी का पावर 4, बी का पावर 2। ठीक है, यहाँ लिख दिए हम सी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम सी 2, यहाँ लिख दिए डी, यहाँ लिख दिए डी 2। अब इसको कटाएंगे हम, देखो देखो कैसे कटेगा, देखना ध्यान से। बोलो क्या क्या कर सकता है? ठीक है, पहले देख लो अच्छा से, ध्यान से देखो, एकदम कुछ हार्ड नहीं है। पहले हम क्या बोले, इस पार से उस पार अगर कुछ है तो कटा दो। ठीक है, और उस पार से उस पार कुछ है तो कटा दो। पहले देखो ध्यान से, ऊपर नीचे कटेगा, स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब कट गया। तो ध्यान से देखो, ऊपर 3 गो था, नीचे कितना था? 2। कितना बचेगा? एगो ये बचेगा, हाँ या ना? बोलो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ कितना है? 4। कितना बचेगा? 2 बचेगा, बी का पावर 2 बचेगा, लिख दो यहाँ पे बी का पावर 2। बोलो क्लियर है? तो तुम क्या किए, ऊपर ऊपर मैंने ऊपर नीचे कटाया कि नहीं कटाया? ऐसे कट गया, हो गया। अब इस पर उस पर देखो कैसे कटेगा। ये सी दिख रहा है, ये भी क्या होगा? C2 कट जाएगा, सी का पावर 1 बचेगा। देखो यहाँ पे डी है, और यहाँ पे क्या होगा? डी का। नहीं समझे? अब बचा क्या, बोलो हमको खाली लास्ट। यहाँ क्या बचा? ए बचा। क्या बचा? सी कट चुका है, बटा में क्या बचा? यहाँ पे डी बचा। वेरी गुड। क्या बचा? बोलो डी इक्वल टू, बोलो यहाँ पे क्या बचा? बी स्क्वायर बचा, सी बचा, यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, तो 1 लिख दो, खत्म। ये होगा आंसर। अब इसको कैसे लिखोगे? सजा करके इसको लिखो, कैची मारो। कैची समझते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलो? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका गुना इधर ए हो जाएगा, इसका गुना इधर क्या होगा? बी स्क्वायर सी डी। ये होगा तुम्हारा आंसर, खत्म। अब यही क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में दे देता है, तुम लोग कंफ्यूज जाते हो कटाने में। रूल सीखे कि नहीं सीखे? फिर से बोलो, क्या बोले हैं, जल्दी बोलो। ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, हो गया। अगर इधर इधर है तो भी कटा सकते हैं, बोलो क्लियर है? ठीक है, और बीच में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। बीच में क्या होगा? बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, याद हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? रूल सीखे हो, क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम लोग, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान से देखो हमारे पास, ठीक है, अभी हम लोग ये देखो, ये अभी का एक तुम लोग के लिए एक रूटीन हम भी एक बना के रखे हैं। ये रूटीन फॉलो करना है, एनी हाउ ट्राई करना है आप लोग को, कम से कम मिनिमम 6 घंटा रूल स्टार्ट करना है, क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है। जैसे एग्जाम के पहले देखो, ये सब कोई पॉसिबल कर सकता है। ठीक है, बिफोर 11 AM, 11 बजे के पहले कम से कम आप 2 घंटा यहां पढ़िए, 2 आवर्स। ठीक है, दोपहर में आपके खाली टाइम मिल रहा है, अगर स्कूल वगैरह नहीं जा रहा हो अभी डेली बेसिस पे, गर्मी वगैरह पड़ रहा है तो, ठीक है, 3 घंटा सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है, उसका नाम है मैथ। यहाँ याद करने वाला सब्जेक्ट करना है, मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट, मेमोरी सब्जेक्ट। और यहाँ क्या करना है, 8 बजे से 11 बजे तक, ठीक है, प्रैक्टिस, रिवीजन, होमवर्क। ये रूल से जो बच्चा पढ़ लिया उसको टॉपर होने से कोई रोक नहीं सकता है। 110% यही रूल है, और कुछ नहीं है। अब बताओ कोई हार्ड चीजें बोले हैं? 11 बजे के पहले 2 घंटा, दोपहर में 11 से 5 के बीच 2 घंटा या 3 घंटा, और शाम को 8 बजे के बाद कोई काम नहीं रहता, लगभग सब कोचिंग वोचिंग भी सबका खत्म हो जाता है। 8 से लेके 11 बजे के बीच 2 घंटा तुम दो, उसके बाद 11 बजे खा पी के सो जाओ। नॉर्मली 11-12 आज डेली होता है, सब कोई 11 बजे के बाद ही सोता है आज के डेट में। इतना अगर कर लिया ना, एग्जाम आ रहा है, गारंटी बोलते तुम्हारा नंबर अच्छा आ जाएगा। जितना बोर्ड्स वाले बच्चे हैं सब ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो अनपढ़ लोग हैं जो हर साल फेल होते हैं, अनपढ़ कैटेगरी के लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे तो टेंशन नहीं है, वो फेल होंगे, क्योंकि किस्मत सबका एक नहीं होता है। अगर हर आदमी पास हो जाएगा तो कूड़ा कौन उठाएगा? उठाने वाला भी तो होना चाहिए ना, है ना। समझ में आया कि नहीं है? देखो ध्यान से आगे देखिए। अब यहाँ पे हम लोग के पास पावर है, क्या बोलो? पावर याद करना है पूरा, ठीक है। जैसे 2 का पावर 2 ऐसे करके पूरा, 3 का पावर, ठीक है ना, 4 का पावर। लेकिन अब सब ज्यादा दिन तक नहीं याद रखना है तुम लोग को, जैसे हम दिखाते रहे। देखो तुम लोग ज्यादा करके कम से कम 2 का पावर देखो, 2 का पावर 1 कितना होगा? बोलो 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 कितना होगा? 4, 2 का पावर 3 कितना होगा? 8,
अब कैसे हो रहा है एक बार यहाँ भी डिराइव कर दे रहे हैं, जैसे कि 2 का पावर 2 मतलब 2 का ऐसे गुना हो रहा है, 2 गुने 2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, समझ में आ रहा है ना? जितना पावर मतलब उतना बार गुना। 2 का पावर 4 का मतलब कितना होगा 16, मतलब क्या हो रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? पावर इसको कहते हैं। इसको ये स्क्वायर नहीं है, ना ही क्यूब है, पावर बोलते हैं इसको, ना ही पहाड़ा है। 4 तरह का चीज होता है। एक पहाड़ा याद कर लो, मैथ ठीक करने के लिए बस यही चीज है, पहाड़ा ठीक करो, ठीक है? 30 तक पहाड़ा याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, पाई याद कर लो, खत्म। अब इतने 4 चीज है। पावर अगर कोई कर लिया, ये सब कर लिया, मैथ देखोगे अपने आप होने लगेगा। अभी हम दिखाएंगे भी कैसे। देखो सब इसमें तो डायरेक्ट पड़ता है। 2 का पावर 5 क्या होगा 32 हो जाएगा। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा बोलो 64 हो जाएगा। 2 का पावर 7 कितना होगा 128 हो जाएगा। 2 का पावर 8 कितना होगा 256 हो जाएगा। 2 का पावर 9 कितना होगा 512 हो जाएगा। और 2 का पावर 10 कितना होगा 1024। ध्यान से देखोगे, ठीक है? अब तुमको एक चीज बताते हैं, ध्यान से देखो, एक बेसिक चीज दिखाते हैं। नोटिस देखो, अगर मान लो, ठीक है, यहां पर 2 का पावर 2 इतने ना है 4, कितना बोलो? अब यहाँ पे पावर कितना बढ़ा, एक तो बढ़ा, बोला हाँ या ना खाली? तो तुम्हारा पावर यहाँ पे बेसिकली देखोगे ध्यान से कि एक ही बढ़ा है। तो यहाँ पे जो भी था तुम्हारे पास 4, 4 में 2 से गुना करो कितना हो जाएगा 8। पावर फिर एक बढ़ा ना, तो तुम्हारे पास 8 है ना, उसमें 2 से गुना करो कितना हो जाएगा बोलो 16। इसमें 2 बढ़ा एक ठो, इसमें 2 से गुना करो कितना होगा बोलो 32। इसमें 2 से गुना करो कितना होगा बोलो 64। इसमें 2 से गुना करो कितना होगा 128। इसमें 2 से गुना करो, इसमें 2 से गुना करो, इसमें 2 से गुना करो। देखो अब बोलो हार्ड है इजी हुआ? एक बार में याद हो गया? शुरू का बस तुमको याद रखना है। 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 माने 4 होता है। 4 में 2 से गुना करो 8, 2 का पावर 3 हो गया। 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, एक एक करके गुना करते चलो होते जाएगा। अब सुनो, दुनिया में एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हार्ड डिस्क, रैम, रोम, समझते होगे? आज के दिन में मोबाइल फोन आता है तो उसमें देखोगे ध्यान से लिखा रहता है ऐसे करके 256 जीबी लिखा रहता है ना, 256 जीबी। इसका कहानी क्या है समझोगे? अगर तुम थोड़ा नोटिस करोगे, इसको हम दिखाते हैं तुमको। अगर हम लोग देखो इसी आधार पे बनाया गया था। कैसे बनाया गया था देखो, एक अगर हम लिखें बेसिक होता है, पहले क्या होता है किलो बाइट, पता है कि नहीं सबको कि बाइट होता है? देखो सबसे छोटा यूनिट बाइट होता है। क्या होता है बोलो बाइट। उससे भी छोटा होता है बीट्स। अभी कंप्यूटर हो जाएगा, हम बस बेसिक बताना चाह रहे हैं। तो हम लिखते हैं एक, मान लो किलो बाइट। क्या लिखते हैं बोलो? तो 1 किलो बाइट जानते हो कितना होता है? ठीक है 1024 बाइट। क्या हो जाएगा बोलो बाइट, ठीक है? अगर हम लिखे 1 MB तो होगा 1024 KB। KB माने किलो बाइट, MB माने मेगा बाइट। MB माने क्या होगा बोलो मेगा बाइट। यहाँ क्या होगा बोलो किलो बाइट। डू नॉट स्पॉइल द क्लास एटमोस्फेयर, प्लीज शांत रखो, बातचीत नहीं करो, ठीक है? 1 GB, जीबी मतलब क्या होगा 1024 MB हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या होगा बोलो एक TB। क्या बोलो TB, TB योटा टेरा बहुत कुछ है, ठीक है? यहाँ टेराबाइट बोलते हैं, इसको होगा गीगाबाइट। क्या बोलो गीगाबाइट। ये होगा टेराबाइट। क्या बोलो टेराबाइट। ये 1024 GB। तुमको कुछ नोटिस आ रहा है? देखो ध्यान से, सबका है, बस कन्वर्ट होते जा रहा है। देखो ध्यान से, ये केबी यहाँ पर दिखा तुमको, एमबी यहाँ दिखा, जीबी यहाँ दिखा, समझ पा रहे हो? उसके बाद एक होता है क्या बोलो वाईटी, ठीक है? योटा बाइट। क्या बोलो योटा बाइट होता है 1024 TB। अब अभी तक का टेक्नोलॉजी में योटा बाइट तक रेगुलर यूज होता है। रेगुलर हम लोग ऐसा कस्टमर का बात करते हैं। जीबी समझते हो कि 2 GB डेली मिलता है तुम लोग को, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो मेमोरी, अगर मेमोरी नोटिस करोगे, सबसे पहले जब रैम आया था हमको याद है 2013-14 का बात है, जब उस वक्त जब 2G फोन हुआ करता था, तो उस वक्त जब रैम होता था ना तो 2 GB रैम होता था। कितना बोलो 2 GB। फिर आया 4 GB। क्या बोलो 4 GB। फिर 4 GB के बाद, ठीक है, नहीं 6 आया नहीं, 6 GB तो ऐड करता था, 4+2 होता था। फिर 8 GB रैम आने लगा, ठीक है? तुम लोग देखे हो 8 GB चलाया भी होगा अभी। उसके बाद अभी 16 GB रैम आ रहा है, और जितना हाई क्वालिटी का फोन है देखोगे 32 GB, ठीक है? गेमिंग फोन उन टाइप जो बोलता है रैम। अच्छा, अब मेमोरी का अगर तुम बात करोगे, नोटिस करना, चिप आता था पहले, 8 GB का चिप होता था, छोटा सा मेमोरी चिप होता था। 16 GB का होता था, 32 का होता था, 64 का होता था, ठीक है? और अभी इनबिल्ड आने लगा है, तुम्हारे फोन में होगा 64 GB मेमोरी होता होगा, 128 होता होगा, ठीक है? अभी नया 256 और 512 चल रहा है। कंप्यूटर लैपटॉप में 1024 चल रहा है। बोला है कि नहीं? सब यही है।
देखो अब तुम समझे, तुम्हारे जिंदगी में डेली बेस पे मैथ इस्तेमाल होता है और तुम मैथ से भाग रहे हो। तुम किससे भाग रहे हो? जो चीज तुमको पीछा हमेशा कभी छोड़ने वाला नहीं है, और तुम उसी से भाग रहे हो। हर जगह मैथ है, देखो ध्यान से। बस हम लोग उसको देखते उस नजर से नहीं है, हम लोग उससे पीछे भागते रहते हैं। टफ है नहीं, समझो उसको, टाइम दोगे देखोगे इजी। अच्छा बताइए, हार्ड है, लिख नहीं पाओगे अभी अपने से? आराम से 10 तक लिख दोगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। ठीक है, क्लियर, सच बताओ, ईमानदारी से बोलो। ठीक है, तो अब हम लोग इसी तरीके, ये समझ में आया था ये वाला? ये हम इसलिए दिखाएं कि यही सिस्टम से बनाया गया था। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये पूरा याद करो। देखो पावर, 3 का पावर 1 कितना होगा बोलो? 3 का पावर 2 कितना होगा? 9। 27, 81, 243 कितना बोलो? 729। 729 तक ही याद रखो। 3 का पावर 6, 4 बोलो? 4, 16, 64, 56। ठीक है, 1024 तक ही याद रखो, बहुत है। ठीक है, यहाँ पे कितना बोलो? 5, 25, 125, 624, बस इतना याद रखो। 31, 25 तक याद रखो, बहुत है। ठीक है, 6 का पावर कितना बोलो? 1, 36 स्क्वायर में 216, क्यों? तो तुम लोग को याद होगा, देखो 6, 36, 216, इतना सबको लगभग याद करवाए थे स्क्वायर और क्यूब में। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, फिर क्या है बोलो? 7 का 49, 43, 343, 24, 1, 24, 1, बस ये 7 का पावर 4, इतना ही याद रखो। फिर यहाँ पे देखो 8, 64, 512, यहाँ पे क्या? 4096, बस इतना ही याद रखो, ज्यादा नहीं याद करना, इतना देगा भी नहीं तुम लोग एग्जाम में, कभी नहीं देता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा कैलकुलेशन देगा नहीं ह्यूमन, ये कैलकुलेटर के लिए हो जाएगा, फिर ह्यूमन कैलकुलेशन के लिए इतना काफी है। 9, 81, 730, इतना कर लिए ना तुम, अपने स्कूल में सबसे आगे हो गए। इतना कोई पढ़ता ही नहीं है मैथ में, इतना अगर याद कर लिए तुम, बस खाली मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देखो क्या याद करोगे? टेबल ठीक कर लो, ठीक है, स्क्वायर ठीक कर लो, क्यूब ठीक कर लो, और क्या कर लो बोलो? पावर। बस इतना कर लोगे, देखोगे ऑटोमेटिकली मैथ तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो? अच्छा हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग जो है, ठीक है, इसके बाद अगला जब 3 पढ़ेंगे तो आगे से, ठीक है, इसको ठीक करने करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे इसी का। ठीक है।